ये लो, उन्नति तुम बिल्कुल सही टाइम पे आई। आज मैंने तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए बादाम मिल्क बनाया। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी इस दिमागी हालत में तुम अपने बच्चों के बारे में ठीक से सोच नहीं पा रही हो। बट पूनम इज राइट, तुम्हारा मूड अच्छा हो या बुरा, हमें बच्चे का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ना। इस वक्त शायद तुम्हें तुम्हारा बच्चा श्राप जैसा लग रहा हो, पर क्या पता आने वाले फ्यूचर में वो तुम्हारे लिए वरदान साबित हो। तो उस दिन के लिए तुम्हें आज अपने बच्चे का अच्छी तरह से ख्याल रखना होगा। सो हैव मिल्क। ये बच्चा मेरे लिए वरदान कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। उन्नति, मैं समझ सकती हूँ तुम पे क्या बीत रही है, और कोई यहाँ ये नहीं कह रहा है कि हर प्रेगनेंसी खुशखबरी लेके आती है, क्योंकि ये खुशी तो उस पर डिपेंड करती है ना कि माँ पे क्या बीत रही है, वो किस हालत में है। ये तुम किस तरह की रबिश बात कर रही हो रीत? पूरी दुनिया जानती है कि एक बच्चा सिर्फ खुशियां लेकर आता है और कुछ नहीं। शालिनी जी, उन्नति जिस दौर से गुजर रही है, क्या उसे देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि वो इस बच्चे के आने से खुश है? रीत, तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? ओ मेरे भगवान जी, मुझे तो सोचकर भी डर लग रहा है। रीत, कुछ दिनों में तुम एक माँ बनने वाली हो, और तुम एक होने वाली माँ को संभालने की बजाय उसे और भड़का रही हो। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हर किसी का नजरिया अलग हो सकता है। मेरे लिए उन्नति का माँ बनना उसके प्यार की निशानी है, खुशी है, लेकिन उसके लिए उसका माँ बनना उस पे हुए अत्याचार की निशानी है। बस ये एक ही बात सब कुछ बदल देती है। नहीं, मेरा सजेशन यही है कि तू एक बार ईद के डॉक्टर से मिल ले, उसके बाद तू खुद डिसाइड कर तुझे बेबी रखना है या नहीं रखना। कोई तुझे फोर्स नहीं करेगा। प्रीत, कल प्लीज अपने डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करो। मैं भी तेरे साथ चलूंगा उन्हें। लगता है मेरी किस्मत बदलने वाली है। वैसे तो बड़े बुरे खबर मिल रहे थे, लेकिन उन्नति की प्रेगनेंसी ने मुझे दिली खुशी दी है, खासकर इसलिए क्योंकि उन्नति की प्रेगनेंसी ने रीत की नींद उड़ा दी है। लेकिन इतने से मेरा नहीं चलेगा, मुझे कुछ और चाहिए, कुछ बड़ा। ओहो, इस मनहूस को क्या चाहिए? बोलो। मेरी अगली किस्त के पैसे कहाँ हैं? हैं? अगली किश्त? शर्म करो किशोर, मैंने अभी कल ही तो तुम्हारे हाथ में अपने सारे गहने थमा दिए। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। आपने कहा था ना कि मैं रीत की गोद भराई में लाके सांप रख दूं और आप मुझे मेरा पैसा दे देंगी। कंडीशन अप्लाई था। शर्त ये थी कि वो जहरीला सांप रीत और उसके बच्चे को डसेगा, रीत मर जाएगी, और रीत के मरने के बाद राघव पूरी तरह से टूट जाएगा। उसी मौके का फायदा उठाकर मैं राघव का बिजनेस, उसकी जायदाद सब पर कब्जा कर लूंगी और उसमें से सबसे बड़ा हिस्सा तुमको दूंगी। याद आया? लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं ना। ये खेल आप किसी और के साथ खेलिएगा, किशोर के साथ नहीं। मैंने मेरा काम कर दिया है, मुझे मेरे पैसे चाहिए। किशोर जी, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक एक शब्द मैं साफ साफ बता रही हूँ ताकि आपके कानों में पड़े। मेरे पास ना पैसा बचा है ना गहने बचे हैं। मैं पूरी तरह से खाली हो चुकी हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती, समझे तुम? तो आपकी अलमारी में जो तीसरी शेल्फ है उसके अंदर आपने क्या मूंगफलियां रखी हैं? मुझे पता था कि
क्या मुझसे झूठ बोल रही हैं? तो जिस समय रीत की गोद भराई का प्रोग्राम चल रहा था और उन्नति बेहोश हुई थी और आप सब लोग बाहर गए थे ना, उस समय मैं आपके कमरे में गया था और मैंने आपकी अलमारी चेक करी ताकि मैं देख सकूं क्या मुझसे क्या छुपा रही। और औरतें अपनी चाबी कहाँ रखती हैं वो मुझे भली बात ही पता था कि वो गद्दे के नीचे अपनी चाबी छुपाती हैं और आपने भी वहीं छुपाई थी। स्माइली, पैसे तो सही सलामत है। आप मुझे मेरा पैसा दे रही हो या मैं घर पे आके आपकी शालिनी और शारदा वाला राज खोलूं? नहीं नहीं किशोर जी, मैं आ रही हूँ। लगता है इस लालची आदमी का मुंह बंद करने का समय आ गया है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। तूने शारदा सूर्यवंशी को आखिरी धमकी दी है ना, मैं भी तुझे ऐसी मौत दूंगी कि तू अपनी आखिरी इच्छा भी नहीं बोल पाएगा। पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। यही लालच तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। देखिए, मैंने पूरे चेकअप्स कर लिए हैं। अभी प्रेगनेंसी एकदम इनिशियल स्टेज पर है। वी आर इन सेफ मोड। अभी प्रोसीजर किया जा सकता है एंड आई एम श्योर इससे उन्नति की हेल्थ पर कोई बुरा असर भी नहीं पड़ेगा और आगे चलकर कोई कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होंगे। उन्नति, मैं तुमसे ये आखिरी बार पूछना चाहती हूँ, तुम सच में ये चाहती हो ना? क्योंकि इसके बाद तुम पीछे नहीं हट पाओगे और तुम्हारा जो भी फैसला होगा ना, हम हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हैं। हम क्या, बल्कि कानून भी औरत को ये हक देता है कि वो अपनी सेहत और अपनी बॉडी का फैसला खुद ले सके। तो तुम जो भी चाहती हो, बस एक बार श्योर हो जाओ उसके लिए कि तुम सच में यही करना चाहती हो। हाँ भाभी, मैंने सोचा। मुझे इस बच्चे को जन्म नहीं देना, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। ठीक है? ठीक है, अगर आप श्योर हैं तो मैं आज इवनिंग के लिए प्रोसीजर स्केड्यूल कर लेती हूँ। आप रेस्ट कीजिए प्लीज।